डेडपूल वुल्वरीन को आप लोग स्पॉइलर पूल कह सकते हो, आखिर इतने स्पॉयलर्स जो है इस फिल्म में। और उसी में शामिल है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जो फिल्म के एकदम आखिर में क्रेडिट्स खत्म होने के बाद आता है। क्या है उसमें, वो जानने के लिए डेडपूल वुल्वरीन को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आप स्पॉयलर्स नहीं चाहते तो वीडियो स्किप कर दो और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है डेडपूल वुल्वरीन पोस्ट क्रेडिट सीन ब्रेकडाउन वीडियो। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। डेडपूल और वुल्वरीन का पोस्ट क्रेडिट सीन लिंक्ड है कैमियो के साथ, जहां इंट्रोड्यूस होता है एक इंसान जो पूरे दिन कर सकता है। मैं लड़ाई की बात कर रहा हूँ गंदे दिमाग वालों। फिल्म के स्टार्टिंग में वेड विल्सन को टीवीए में लाया जाता है, जहां पैराडॉक्स उसे कहता है कि उसके सुपीरियर्स चाहते हैं कि वो अपनी यूनिवर्स 10005 छोड़ के 616 में शिफ्ट हो जाए, जहां वेड अपने एवेंजर्स होने का सपना पूरा करेगा। उसे ये भी कहा जाता है कि उसकी दुनिया अब खत्म हो रही है, एज उसकी दुनिया के एंकर जो था लोगन वो मर चुका है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी दुनिया खत्म हो रही है। पर पैराडॉक्स अपने सुपीरियर्स को बिना बताए उसकी दुनिया को अभी खत्म कर रहा है। जैसे लोकी सीरीज में नेक्सस बीइंग्स का फंडा डाला गया था। नेक्सस बीइंग्स ऐसे रेयर इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास एबिलिटी है कि वो अफेक्ट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी और फ्यूचर को, और वो फ्लो ऑफ द यूनिवर्सल टाइम स्ट्रीम को भी ऑल्टर कर सकते हैं, यानी मल्टीवर्स टाइमलाइन में इंटरप्ट करने की ताकत है उनमें। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एंकर्स का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं एमसीयू वाले। एंकर्स ऐसे किरदारों को कहा जाएगा जिनको अगर अपने टाइमलाइन से हिलाया गया तो उनकी रियलिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि हिला तो खत्म। ये कॉन्सेप्ट सीक्रेट वॉर्स में इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ इंकर्जन को एंकर्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा। शायद जो भी विलन होगा एंकर्स को टारगेट करेगा, जिससे वो दुनिया खत्म हो जाए और सारे एंकर्स वॉइड में आ जाए, जो बन जाएगा बैटल वर्ल्ड। और यही सारे एंकर्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स की तरह। खैर, वेट को लगा कि अगर वो एक और वुल्वरीन को अपनी दुनिया में ले आए तो वो अपने परिवार, प्यार और दुनिया को बचा पाएगा, जो इस दुनिया का एंकर बन सकता है। पर लाल बगला ले आता है एक लूजर वुल्वरीन को और फिर पैराडॉक्स दोनों को कर देता है प्रूव, जो कॉन्सेप्ट लोकी सीरीज में तो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे करने से लोग मरते नहीं पर पहुंच जाते हैं वॉइड में, जहां अलायत नाम का एक राक्षस उनको निकल जाता है। दोनों वॉइड में पहुंच जाते हैं और फिर करते हैं एक आइकॉनिक फाइट। उनके फाइट को इंटरप्ट करता है एक किरदार जिसकी आवाज जानी पहचानी लगती है। ये किरदार उनको वार्न करता है कि कैसेंड्रा नोवा की चेलों की टोली आ रही है। ये किरदार निकलता है क्रिस एवंस, जिसे देख के डेडपूल हो जाता है एक्साइटेड। एवेंजर्स एंडगेम के एंडिंग के बाद एमसीयू में फिर से दिखे हैं। वैसे इस कैसेंड्रा की टोली में सेबरटूथ और एरन स्टैनफोर्ड का किरदार पायरो शामिल है। डेडपूल हो जाता है एक्साइटेड, क्या अब उसे ये तकिया कलाम सुनने को मिलेगा जो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में आधा सुनने को मिला था, एवेंजर्स और एवेंजर्स एंडगेम में पूरा सुनने को मिला था। उसे लगता है ये क्रिस एवंस एमसीयू का कैप्टन अमेरिका है। पर ये क्रिस एवंस हमारा 616 का कैप्टन अमेरिका है ही नहीं, पर है फॉक्स के यूनिवर्स का जॉनी स्टॉर्म, जो अपना तकिया कलाम कहता है। क्रिस ने 2005 और 2007 की फैंटास्टिक फोर फिल्मों में जॉनी स्टॉर्म का किरदार निभाया था, जो एक बिग्रेल, फ्लर्ट, कैसनोवा ब्रैट था हमारे शरीफ कैप्टन अमेरिका बनने से पहले। जॉनी आग बबूला होके उड़ता है, पर पायरो जिसके पावर्स भी आग से रिलेटेड है उसको रोक देता है। तीनों को फिर बंदी बना के कैसेंड्रा के पास ले जाया जाता है और उसी के बीच इन तीनों के बीच होती है कन्वर्सेशन, जहाँ कैसेंड्रा के किरदार को इंट्रोड्यूस करता है जॉनी। फिर कैसेंड्रा से मिलने के बाद डेडपूल एक लंबी चौड़ी गालियों का लिस्ट बताता है जो जॉनी कैसेंड्रा के बारे में बोली थी। हालांकि हमें एज एन ऑडियंस ये नहीं दिखाया गया, गुस्से में कैसेंड्रा जॉनी को बड़ी बेरहमी से मार देती है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि जॉनी ने ये सब एक्चुअली में कहा था, जो रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में, जिसके लेंसेज को देखकर शी हल्क में दिखे केविन द रोबोट की याद आ जाती है, जहाँ दिखाया गया था कि मार्वल का असली भगवान केविन नाम का एक रोबोट है जो सारी कहानियों को लिख रहा है। इंटरेस्टिंगली शी हल्क की एक प्रोड्यूसर वेंडी जेकब्सन इस फिल्म में भी प्रोड्यूसर है, तो क्या वो ये केविन द रोबोट का कचरा कॉन्सेप्ट लेकर आई है इस फिल्म में? होपफुली ऐसा ना हो, नहीं तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। खैर, इस पोस्ट क्रेडिट सीन में यही दिखाया गया कि डेडपूल सही था और जॉनी काफी गंदी बातें करता है। तो डेडपूल ने उसे मरवाया नहीं, वो खुद ही अपनी गलती से मरा है, एज वो आखिर में कहता है, यू कैन कोट मी ऑन दैट। अब लाल पगड़े को सब कुछ सही समझ में आता है, क्या कह रहा है क्या नहीं, वो तो सिर्फ बड़बड़ाता रहता है। तो ये था पोस्ट क्रेडिट सीन जो कोई भी चीज को सेटअप नहीं करता है। हालांकि फिल्म में एंकर वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर चुका हूँ, जो एक बहुत क्रूशियल पॉइंट होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी को लेके, जिस पर और डिटेल में भी किसी और वीडियो में बात होगी। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। डेडपूल वुल्वरीन का रिव्यू वीडियो आखिर में है और इस फिल्म से रिलेटेड बाकी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, चेकआउट कीजिएगा और इसे ब्रेकडाउन वीडियोस के लिए देखते रहिए। जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।